हाँ तो दोस्तों, होम फर्स्ट फाइनेंस का स्टॉक आज अराउंड 4 to 5% ऊपर बंद हुआ है। और अगर इंट्राडे में अगर हम बात करें तो अराउंड 7 to 8% ये स्टॉक आज ऊपर था। तो देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है ये तो नहीं पता है, लेकिन आज कंपनी ने जो जून क्वार्टर एंडिंग की जो शेयर होल्डिंग है उसके बारे में मार्केट को बताया है, यानी कि जो एक्सचेंजेस है उनके ऊपर वहां पे उन्होंने वो फाइल भेजी है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको होम फर्स्ट फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए अराउंड 33% का स्टेक यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है। उसके अलावा हम यहाँ पे जो अराउंड 67% का स्टेक है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए जो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जो 5.22% का स्टेक जो यहाँ पे कंपनी का है वो म्यूचुअल फंड के पास है, यानी कि जो हमारे इंडिया के जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हैं उनके पास 5.22% का स्टेक होम फर्स्ट फाइनेंस का है। और उसके बाद अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें, यानी कि हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनके पास अराउंड 11% का स्टेक इस कंपनी का है। तो अगर म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें अराउंड 5% का स्टेक उनका है और 11% का स्टेक यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का भी यहाँ पर है। अब यहाँ पे जो मेन इन्वेस्टर है जिसका अराउंड 28% का स्टेक होम फर्स्ट फाइनेंस के अंदर है, और हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेक अगर इस कंपनी का किसी के पास है तो वो है ऑरेंज ग्लोव इन्वेस्टमेंट करके। ये देखिए ऑरेंज ग्लोव इन्वेस्टमेंट बीवी, और ये देखिए आपके सामने यहाँ पर आ गया है 28.79% का स्टेक यहाँ पे ऑरेंज ग्लोव इन्वेस्टमेंट के पास है। तो अगर ऑरेंज ग्लोव इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कभी भी कोई भी स्टेक सेल करता है तो उसे सीधा क्लियर कट वहां पे होम फर्स्ट फाइनेंस का स्टॉक पे वहां पे असर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब देखिए अभी जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इन दोनों का स्टेक मिला के अगर हम देखें तो 54.73% का स्टेक है इन दोनों का मिला के, यानी कि जो हमारे म्यूचुअल फंड्स और जो उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो उन दोनों का मिला के यहाँ पे अराउंड 54% का स्टेक निकल कर आता है। और जैसा कि आपको पता है कि अराउंड 33% का स्टेक यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है, तो टोटल मिला के यहाँ पे अराउंड 88% का स्टेक यहाँ पे कंपनी का बड़े इन्वेस्टर्स के पास ही है। और एट दी एंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो हमारे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स जो जिनके पास 2 लाख से कम के शेयर्स हैं उनके पास यहाँ पे सिर्फ 11.61% का स्टेक ही है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बहुत कम शेयर्स पड़े हुए हैं, जितने भी शेयर्स यहाँ पे कंपनी के हैं वो ऑलमोस्ट बड़े लोगों के पास पड़े हुए हैं। तो देखिए जब भी इतने ज्यादा स्टेक अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के पास किसी भी कंपनी के पड़े होते हैं तो वहां पर उस स्टॉक के प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स अधिकतर उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनको ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही होती है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग कम होगा तो मार्केट में जो शेयर्स का सर्कुलेशन होगा वो भी कम होगा। तो अगर कैसे भी अगर वहां पे इनिशियल डिमांड क्रिएट होती है, यानी कि अगर कंपनी की कभी भी कोई पॉजिटिव न्यूज अगर मार्केट में आती है तो वहां पे अगर अच्छी खासी डिमांड क्रिएट होती है और अगर वहां पे सप्लाई कम होता है, यानी कि अगर शेयर्स को बेचने वाले वहां पे कम होंगे तो सीधी सी बात है कि वहां पे शेयर्स का प्राइस आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब देखिए अगर हम बात करें तो 5246, देखिए इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखिए जब होम फर्स्ट फाइनेंस का आईपीओ आया था अभी 4-5 महीने पहले ये कंपनी लिस्ट हुई है, तो तब इनका रिटेल अलोकेशन था 35%, और देखिए 100% में से 67% के स्टेक यहाँ पे कंपनी ने मार्केट में बेचे थे। तो अगर आप देखोगे तो उस वक्त रिटेल इन्वेस्टर्स को 23% पूरी कंपनी के शेयर्स मिले थे। तो 23% में से अभी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ 11% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो यानी कि अगर आप देखोगे तो 12% के रिटेल इन्वेस्टर्स के शेयर्स यहां पर म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास चले गए हैं। तो देखिए यहां पे रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कम होता हुआ नजर आ रहा है, और कभी भी अगर यहां पे कोई भी पॉजिटिव न्यूज यहां पर अगर आपको देखने को मिलती है तो ये स्टॉक आपको अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देता हुआ नजर आ सकता है। अब ये देखिए 5246 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप, एक स्मॉल कैप कंपनी है।
हाँ ये बात है कि थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आप होम फर्स्ट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो देखिए मोबाइल के थ्रू भी ये कंपनी लोन देती है और पूरे मॉडर्न अप्रोच, यानी कि जो आजकल जो डिजिटल अप्रोच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरा डिजिटल अप्रोच पे ये कंपनी काम करती है। और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड आने वाले टाइम पे 25 से 30% की ग्रोथ ये बिजनेस दिखाता हुआ नजर आ सकता है। कि आप सभी को पता है कि अभी जो रियल एस्टेट का सेक्टर है वो अभी अपने ऑल टाइम लो पर है, तो इसीलिए यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आने वाले टाइम पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी 3 से 4 महीने और यहाँ पे प्रेशर बना रह सकता है, फिर उसके बाद में रियल एस्टेट सेक्टर में आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो देखिए कोई भी सेक्टर हो, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर हो, कमोडिटी सेक्टर हो, तो ये ज्यादा देर तक अपने लोज पर नहीं रहते, कभी ना कभी वहां पे डिमांड क्रिएट होता है और जिसके बाद अगर थोड़ा सा भी इनिशियल डिमांड वहां पे क्रिएट होता है तो बहुत सारे लोग वहां पर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। अब इन्वेस्ट यानी कि अभी कोई प्रॉपर्टी के प्राइसेस अगर लगातार बढ़ रहे होंगे तो किसी लोगों को ऐसा लगेगा कि यार मैं ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता हूँ, फटाक से मैं लोन ले लेता हूँ और मैं भी यहाँ पे प्रॉपर्टी लेकर रह लेता हूँ। अब यहां पर अगर हम डिलीवरेबल्स की बात करें तो ये देखिए 89% के डिलीवरेबल्स है, यानी कि 100 में से 89 लोग यहां पे ये शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में लेके गए। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे यहां पे अच्छा खासा डिमांड होम फर्स्ट फाइनेंस का बना रह सकता है। अब ये देखिए ग्रोथ की बात कीजिए, ये देखिए पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे तो ये देखिए 18 के बाद 19 में अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे तो अच्छे तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है अराउंड 30 to 40%। उसके बाद 19-20 में भी कंपनी का रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ा है। और देखिए 2021 में कोविड की वजह से भी, मतलब कोविड था उसके बावजूद भी अगर आप कंपनी के रेवेन्यू को देखोगे तो अराउंड 15% का ग्रोथ हमको कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिला है। और देखिए अभी तो रियल एस्टेट सेक्टर अपने ऑल टाइम लो पर है, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि अगर ये यहाँ पे चीजें अच्छे से नॉर्मलाइज होती है तो यहाँ पे ये कंपनी आराम से 30 से 40% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखाती हुई नजर आ सकती है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डालें तो ये देखिए हर बार यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखिए होम फर्स्ट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो 640 का इसका हाई है और ये जिस दिन लिस्ट हुआ था उसी दिन इसने 640 का हाई बनाया था। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर हम होम फर्स्ट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो देखिए ये कंपनी पूरे डिजिटल अप्रोच पे काम करती है और आने वाले टाइम पे जैसे आवाज फाइनेंशियर्स को हमने ग्रो होते हुए देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि होम फर्स्ट फाइनेंस यहाँ पे आवाज फाइनेंशियर्स की स्टोरी को फिर से रिपीट कर सकती है। लेकिन हो सकता है कि जितनी ग्रोथ आवाज फाइनेंशियर्स ने दिखाई थी उतनी ग्रोथ यहाँ पे ये ना दिखाए, लेकिन उस वे में यहाँ पे होम फर्स्ट फाइनेंस काम करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे हाउसिंग लोन की अगर हम बात करें तो अभी थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल होगा तो वहां पे हाउसिंग लोन की जो डिमांड होगी वो वहां पे बढ़ती हुई नजर आएगी और उससे क्लियर कट वहां पे होम फर्स्ट फाइनेंस को बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। अब एक और बात है जो मुझे आपको कहनी है वो ये है कि जो होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी है इसका जो रिस्क है वो भी बहुत कम है, क्योंकि ये जो कंपनीज है इनका जो पूरा कोलेटरल होता है, जैसे कि अगर आपने घर लिया तो वो घर का अगर सपोज अगर वो बंदा वहां पे लोन नहीं भी दे पाया तो वो जो कोलेटरल यानी कि जो घर लिया होता है तो उसको वो एज ए कोलेटरल ले लेते हैं और वो जमीन को वो जब्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बैंक के जो एनपीए के नंबर्स होते हैं, मतलब ये जो एनबीएफसी फर्म है होम फर्स्ट फाइनेंस, तो यहाँ पे एनपीए के नंबर्स के भी चांसेस एकदम कम रहते हैं, जो कि एक पॉजिटिव बात हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि होम फर्स्ट फाइनेंस की जो आज डिमांड क्रिएट हुई है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।